तो इस साल का जुलाई मंथ ऑलमोस्ट बीत चुका है। आपके पास मात्र 5 महीने हैं भाई। उसके बाद जनवरी मंथ में जेई मेन 1 होने वाला है। उसके बाद तुरंत बोर्ड एग्जामिनेशन जो 12th में है या जो वापस इम्प्रूव करेंगे, फिर उनके बाद जेई मेन 2, उसके बाद तुरंत जेई एडवांस है। बट बच्चों के माइंड में अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उनके माइंड में अभी भी ये चल रहा है क्या 2026 में हम IITian बनने के सपने को साकार कर पाएंगे क्या? क्योंकि उनका बैकलॉग इतना है, वो बैकलॉग के तले दबे जा रहे हैं। हर तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हर तरीके से बैकलॉग है उनका। वो बैकलॉग में ट्रैप हो गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं कोर्स को कैसे कंप्लीट करूं। मैं रनिंग टॉपिक को चलाता हूं तो बैकलॉग पीछे हो जाता है, और जब बैकलॉग को करता हूं तो रनिंग टॉपिक भी बैकलॉग बन जाता है। बैकलॉग को संभालना भी इंपॉर्टेंट है, करंट टॉपिक को संभालना भी इंपॉर्टेंट है। ये दुविधा में फंस गए हैं, ये डायलिमा में फंस गए हैं। मैक्सिमम बच्चे इस डायलिमा में फंस करके अपने प्रिपरेशन को खत्म कर चुके हैं, प्रिपरेशन को रोक चुके हैं, घबरा गए हैं। उन्हें रास्ता समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाहिए। यहाँ पे उन्हें लग गया है कि मीन्स अब यहाँ से प्रिपरेशन बहुत मुश्किल है, यहाँ से जे एडवांस को क्रैक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बच्चे, आप जब तक नहीं हारते हो, जब तक आप अपने मन को खुद नहीं हरा देते हो। कहा जाता है कि अगर ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। मान लिया तो हार है और ठान लिया बेटा तो जीत है। ठानिए आप, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम बच्चा इस प्रॉब्लम से आज जूझ रहा है कि हाउ टू क्लियर द बैकलॉग। मैं टेस्ट में अच्छा नहीं कर पा रहा हूं सर, मैं टेस्ट तो दे ही नहीं पा रहा हूं सर। क्यों नहीं दे पा रहा हूं टेस्ट? क्योंकि सर हमारा पीछे बैकलॉग है, पीछे का चैप्टर से आता है, मेरी बैंड बज जाती है। उससे कॉन्फिडेंस और धराशायी हो रहा है। तो क्या अभी भी वक्त है कि हम सुधर कर वापस एक प्रिपरेशन के नए तरीके से प्रिपरेशन को कैरी कर सके? क्या अभी भी समय है हमारे पास कि हम एक बार वापस उठने की ताकत रख सके? तो इन चीजों का आज हम लोग इन चीजों का निदान जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे बच्चे अब क्या करना चाहिए उन्हें। अब ऐसे बच्चे को किस तरीके से ऊपर उभर कर आना चाहिए। बच्चे, मुझे आज भी याद है 2011 वर्ल्ड कप से पहले युवराज सिंह फ्लॉप चल रहा था, फ्लॉप, सुपर फ्लॉप चल रहा था। बहुत लंबे समय से ODI में फ्लॉप चल रहा था। किसी तरीके से उन्हें ODI वर्ल्ड कप में 2011 वर्ल्ड कप में मौका दिया गया। उनकी तबीयत खराब थी, कैंसर से जूझ रहे थे वो, है ना। स्टिल वो योद्धा थे। वो जानते थे हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। जैसे उनके लिए वर्ल्ड कप था, वैसे आपके लिए जे एडवांस 2026 से याद रखना। वो योद्धा थे। खून की ये उल्टियां हो रही थी, डॉक्टर मना कर रहा था मत खेलो, फिर भी वो बोला पागल, यहां तक टीम को ला दिए, कैसे नहीं खेलेंगे। उन्होंने वर्ल्ड कप खेला, वर्ल्ड कप में इंडिया का बेस्ट परफॉर्मर बना और इंडिया को 2011 का वर्ल्ड कप जिताया, मैन ऑफ द सीरीज हुआ। वो युवराज सिंह को बाद में कैंसर डिटेक्ट हुआ। कैंसर का ट्रीटमेंट लेने के बाद, उसके बाद तो लोगों ने सोचा अब ये कभी नहीं क्रिकेट खेलेगा। भाई साहब, उसके बाद भी वो IPL खेले, ODI इंटरनेशनल खेले, सारे इंटरनेशनल खेले भाई। और उसके बाद भी काफी अच्छा कमबैक किया, काफी अच्छा परफॉर्म किया। दिस इज द रियल पावर ऑफ जुनून, दिस इज द रियल पावर ऑफ योर विल पावर। ये होता है असली योद्धा का जुनून। उनसे आज कुछ सीखते हैं, आज उनसे एडमायर होने का वक्त है, आज उनसे सीखने का वक्त है। तो मैक्सिमम बच्चे प्रिपरेशन बहुत चल रहा है, ज्यादा बैकलॉग हो गया है, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। क्यों मार्क्स नहीं आ रहे? क्योंकि बैकलॉग है। और टाइम टेबल तो फॉलो ही नहीं हो पाता सर। क्यों फॉलो हो पाएगा? क्योंकि बैकलॉग है, पढ़ ही नहीं पाते हैं ज्यादा देर तक। 6 महीने मात्र बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट मात्र 6 मंथ बचे हुए हैं। क्या करें अब? तो इसका पेपर भी टफ हो गया है भाई। अब पेपर भी पिछले साल के मुकाबले टफ हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करें। पूरे इस डायलिमा से बच्चे, बोर्ड भी करना है,
जो 12th में उनको बोर्ड भी करना है भाई, इस डिलेमा से बच्चे जूझ रहे हैं, इस प्रॉब्लम से बच्चे जूझ रहे हैं। 2 उपाय है आपके पास, करो या मरो, करो या मरो। या तो रिग्रेट करते रहो कि हमने क्या कर दिया, 11th में 12th में क्या कर दिया, मेरा प्रिपरेशन क्यों नहीं हुआ, मेरा बैकलॉग क्यों रह गया, और नहीं तो करो, कम बैक, लेट्स बाउंस बैक, कम बैक करो, कम बैक करो भाई, है ना। हाँ, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, हमारा सबसे पहला फोकस होना चाहिए 99 परसेंटाइल। उसके बाद ड्रीम आईआईटी में हमें पहुंचना है। 99 परसेंटाइल लाएंगे फर्स्ट जेईई मेन अटेम्प्ट में, उसके बाद बेटा हमें अपने ड्रीम आईआईटी की तरफ फोकस हो जाना है, जेईई एडवांस के प्रिपरेशन में लग जाना है। लेकिन अभी बचे हुए 6 महीने में मुझे पूरा फोकस, मैक्सिमम फोकस 99 परसेंटाइल इन फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, और साथ साथ जेईई एडवांस का प्रिपरेशन भी हमें करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे किए हैं भाई, बहुत सारे बच्चे उनका एग्जाम्पल है, इतना कम परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट में, वहां से अभी आईआईटी मुंबई में बैठा हुआ है भाई साहब। कई सारे बच्चे, अभी एडमिशन चल रहा है आईआईटी में, कई सारे बच्चे फोटो भेज रहे हैं आईआईटी खड़गपुर की बिल्डिंग के साथ, आईआईटी मुंबई की बिल्डिंग के साथ, आईआईटी दिल्ली की बिल्डिंग के साथ। भाई साहब आप भी जा सकते हो, ई सरल का टी शर्ट पहन कर जाना अगले साल 2026 आईआईटी जेईई एडवांस के बाद, और अपने ड्रीम आईआईटी कॉलेज में पहुंचकर वहां पे सेल्फी लेकर पक्का सेंड करना। विल पावर होना चाहिए आपके पास। 34 परसेंटाइल से ड्रॉप ईयर में इतना परसेंटाइल, भाई साहब मिसाल कायम किया है। इतना रैंक आया था 12th के साथ इनका। कभी सोचा होगा कि मेरा ऑलमोस्ट 1 लाख रैंक और मैं आईआईटी मुंबई पहुंच जाऊंगा? कभी नहीं सोचा होगा। ये कौन ऐसी शक्ति है कि ये कर पाता है बेटा? ऐसी क्या शक्ति है? इस शक्ति का नाम है विल पावर। आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए पहले तो, और उसके बाद आपके पास एक सिस्टमैटिक स्टडी प्लान होना चाहिए। यही इस जर्नी को संभव करवा सकता है। इसके बाद की बात करूं मैं तो और भी कई सारे लोग हैं भाई, इतना परसेंटाइल हो भाई साहब, कितना रैंक होगा पता नहीं, बहुत पीछे रैंक। आईआईटी खड़गपुर, मैं इनका चेहरा याद आ रहा है मुझे यार, ये आईआईटी खड़गपुर में जाकर टी शर्ट पहनकर, आईआईटी खड़गपुर से मैं भी पढ़ा हूं, मेन बिल्डिंग के सामने जहां लिखा हुआ है डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ नेशन, वहां पे टी शर्ट पहनकर, ई सरल की टी शर्ट पहनकर सेल्फी लेकर फोटो भेजे। थैंक यू सर फॉर टीचिंग मी, फॉर गाइडिंग मी। बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी लगा मैं वापस एक बार आईआईटी खड़गपुर पहुंच गया हूं, है ना। ये होता है विल पावर का दम। बच्चे, ई सरल एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्लान के साथ आपको 6 महीने में इतना अच्छा प्रिपरेशन, एक सिस्टमैटिक प्लान ही करवा सकता है। और सिस्टमैटिक प्लान, एनके गुप्ता सर प्लान मैं उसको बोलता हूं। इतना सालों का एक्सपीरियंस, जितने साल के हम हैं ना, उनसे भी ज्यादा का एक्सपीरियंस भाई, आपके एज का ऑलमोस्ट डबल एक्सपीरियंस लेकर प्लान करते हैं, तभी इतने सारे आईआईटीएंस अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच पाते हैं। इतने सारे बच्चे 99 परसेंटाइल ला पाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टमैटिक प्लान से होता है, एक सिस्टमैटिक प्लानिंग से होता है, और जाहिर सी बात है बच्चों का हार्ड वर्क से होता है, पूरे टीम का हार्ड वर्क से होता है, सबसे पहले उस बच्चे का हार्ड वर्क से होता है। बट बच्चा एक सिस्टमैटिक हार्डवर्क तभी कर पाएगा जब उनके पास एक प्लान होगा बेटा, एक अच्छा रिजिड प्लान होगा, तभी वो अपने टाइम टेबल को फॉलो कर सकता है, तभी उसको मजा आएगा करने में। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो ई सरल का होता है। ई सरल का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो भाई, उसका भागीदार अगले साल इस सिलेक्शन रेशियो को और ऊंचाइयों पे ले जाना आपका रोल है। इसको मिलकर और अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। तो अब ये होगा कैसे, अब इनकी बात कर लेते हैं कि अभी से 6 महीना बचा हुआ है सर, क्या करें, कैसे करें, बता दो, इसको पॉइंट वाइज बता दो, सिंपल एक उपाय बताओ। तो भाई बता दूं, ई सरल लेकर आया है कमबैक कोर्स 3.0
3.0 कमबैक कोर्स फॉर जेई मेन 2026 एंड जेई एडवांस 2026। इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, कौन कौन पढ़ाएंगे, आपको क्या क्या मिलेगा, सारी बातें आपके सामने रखूंगा मैं, सारी बातें रखूंगा बेटा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, रजिस्ट्रेशन फ्री है भाई, फ्री। इट इज अ फ्री रजिस्ट्रेशन, जाकर रजिस्टर कर लो। रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीटली फ्री है उस पर, तो एटलीस्ट आप रजिस्ट्रेशन कर लो। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव क्लासेज 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। 1 अगस्त से आपकी लाइव क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। 6 महीने में आप प्रिपरेशन को एक नया शेप दे सकते हो। तो ई सरल का कमबैक 3.0 कोर्स, बहुत सारे बच्चे रह गए थे, उनका डिमांड आ रहा था सर लोगों के पास कि सर हमें भी करना है, हमें भी करना है। उनके लिए आया भाई 3.0 कमबैक कोर्स। 1 अगस्त से आपकी लाइव क्लासेज रोज स्टार्ट हो जाएगी विथ ए प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लान। तो 2026 में कौन सा आईआईटी जाना है? आईआईटी मुंबई, सबका फेवरेट आईआईटी, आईआईटी मुंबई, ड्रीम आईआईटी। और भी बहुत सारे आईआईटीज हैं। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? जेई मेन 1 में 99 परसेंटाइल ला करके चुपचाप रख देंगे, ताकि जेई मेन 2 का लफड़ा ही खत्म। उसके बाद पूरा फोकस हम जेई एडवांस में देंगे, ड्रीम आईआईटी को अचीव करेंगे और आईआईटीएन बनने के सपने को साकार करेंगे। उसके बाद मैं बता दूं कि क्या क्या होने वाला है इसमें। तो आपका कंप्लीट जेई सिलेबस फ्रॉम बेसिक्स होगा, एकदम बेसिक से उठाया जाएगा और पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपको। बेस्ट आईआईटीएन फैकल्टीज, मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज ही सरल में आईआईटीएंस नहीं तो अच्छे एनआईटी से हैं भाई। मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, 10-15 साल का एक्सपीरियंस है। कोटा के जो कहते हैं ना एकदम सुपर फैकल्टी ई सरल के पास है। इंटरेक्टिव क्लासेज होता है यहाँ। कैसे होता है मैं दिखाऊंगा। ऐसा क्लासेज नहीं होता है कि आप सिर्फ चैट कर सकते हो, चुपचाप बैठ करके देख रहे हो भाई। नहीं, आपको डाउट है, आप डाउट पूछ सकते हो। आपको अनम्यूट करता है टीचर, आप अपने डाउट को अपने वर्बल लैंग्वेज में पूछ सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो। ये इंटरेक्टिव क्लासेज आपको मिलती है बेटा। स्टेप टू स्टेप गाइडेंस आपको मिलते रहेगा। मैक्सिमम केयर भाई, ये जो है ना, ये अपने मेंटर भैया तंग करके रख देंगे, आपको तंग करके रख देंगे। आज तंग हो जाना, आगे तंग नहीं होगे। आज तंग हो जाना, उनको तंग करने देना। तो यस, 4 टाइम्स रिवीजन करवाया जाता है भाई। थक जाओगे रिवीजन करते करते। इतना 30,000 क्वेश्चंस, 200 प्लस टेस्ट, और ऊपर से जो 12th में है या जिनको बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, बोर्ड का प्रिपरेशन भी आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं फिजिक्स में जैसे बात करूं, अपने लीजेंड सारांश सर हैं, हम हैं, जीआरबी सर हैं भाई, एएन सर, इसमें एएन सर पढ़ा रहे हैं इस कोर्स में, और बहुत सारे लोग, अपने बीपी सर 13 साल का एक्सपीरियंस, जीडीएस सर 10 साल का एक्सपीरियंस, पीएस सर हैं, हिमांशु सर हैं भाई, सबको ऑलमोस्ट 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। सर को 19 साल का एक्सपीरियंस है, आईआईटी मुंबई से हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज आईआईटीएन है। जबरदस्त एक्सपीरियंस, सर लोग पढ़ाते हैं, मजा आ जाता है यार, रियली में बच्चों को फील आ जाता है। उस टाइप की फिजिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग फिजिक्स को रटेंगे नहीं, फिजिक्स को फील करेंगे, समझेंगे और उसके बाद फोड़ेंगे। उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भाई साहब एन.के. गुप्ता सर 37 ईयर एक्सपीरियंस, एल.के. सर भाई साहब 27 ईयर एक्सपीरियंस, बीजी सर 15 साल, है ना, के.डी. सर 20 साल, ऐसे पीएमएस सर 23 साल, एम.के.डब्ल्यू. सर 20 साल, एसपीटी सर 14 साल, टीसीए सर 8 साल। भाई कोटा के लीजेंड टीम इस सरल के साथ आज है ना। तो ये सारे लोग मिलकर आपको पढ़ाने वाले हैं बेटा। ये सारे लोग का क्लासेज आपको करने का मौका मिलेगा। तो हो ही नहीं सकता है कि जेई एडवांस का प्रिपरेशन अच्छे से इतने दिनों में हम नहीं कर सके, हो ही नहीं सकता है ऐसा। केमिस्ट्री में प्रतीक सर, एबीएन सर, एनबी सर, आरआर सर, एमआरएस मैम, जेवाईटी सर भाई साहब, उसके बाद बीकेआर सर, आरएस सर, आरकेसी सर, ऑलमोस्ट सबको 10-15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस। सारे कोटा के मंझे हुए खिलाड़ी, मंझे हुए फैकल्टी, सब लोग इसमें से टॉप 100 में पता नहीं कितने रैंक पढ़ा चुके हैं भाई। एन.के. गुप्ता सर ऑल इंडिया रैंक 1 को कितनी बार गाइडेंस दे चुके हैं, कितनी बार मॉनिटर कर चुके हैं। ऐसे लोगों से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा बेटा।
उसके बाद लाइव क्लासेस कैसी होती है मैं बता दूं, स्मॉल लाइव क्लासेस होता है, ज़्यादा बच्चे उसमें रहते नहीं हैं, तो इसलिए काफ़ी इंटरेक्टिव होता है। किसी को भी डाउट आया तो बच्चे डाउट पूछते हैं, सर उनका डाउट लेते हैं, उनको अनम्यूट करते हैं, उसके बाद वो पूछ सकता है अपना डाउट, और डाउट को पूछने के बाद सर उसको रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद वो म्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से आप टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो, जिससे आपको लगता है हम जिंदा हैं क्लास में, हम प्रेजेंट हैं क्लासेज में। इसके बाद मैं बता दूं आपको 5 लेयर पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगा। भाई पूरा भारत ही सरल के मेंटरशिप का फैन है। काश में अब मैं ना अभी जेई का प्रिपरेशन कर रहा होता और इसका लुत्फ उठा पाता। मेरे समय में भाई कोई मेंटरशिप नहीं होता था, कोई मेंटरशिप नहीं है ना, कोई मेंटरशिप नहीं। हालांकि अभी भी इस टाइप का मेंटरशिप पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। इतना ज्यादा केयर भाई कहीं नहीं होता है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ के बच्चे कहते हैं जो आईआईटी में चले गए हैं, यहाँ के गार्जियंस कहते हैं जिनका बच्चा आज ड्रीम कॉलेज में पहुंच चुका है। यस यस यस। तो भाई आपको हर एक टाइप का ये मिलेगा, लाइव इंटरेक्शन मिलेगा, डेली मेंटरशिप का सेशन होगा। आपका मेंटर कभी भी आपको कॉल कर देंगे भाई, आप क्लास नहीं आओगे कॉल चला जाएगा आपको। किसी भी तरीके का गाइडेंस होगा मेंटर आपके साथ होंगे, बिल्कुल आपके साथ होंगे बेटा। ई सरल है तो सब सरल है। इस तरीके का इंटरेक्टिव क्लासेज होता है देखिए, और एक्स्ट्रा केयर होता है। भाई मैं बता दूं, संडे को बच्चे लोग को बैठा कर बैकलॉग मेंटर क्लियर करवाते हैं, है ना। संडे को क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, अगर आपका सीट पेंडिंग रह गया हो तो, कि बेटा बैठ के मेरे सामने सॉल्व करो। कैसे नहीं तुम सॉल्व करोगे? ये बेटा ये वे होता है, ये तरीका होता है। इस तरीके का मेंटरशिप से ही इतना हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो अचीव हो पाता है। एंड उसके बाद मैं बात करूं, आपको ई सरल का मॉड्यूल मिलेगा बेटा। आपको यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कंप्लीटली सॉल्व, उसके वीडियो सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशन सारे होते हैं। आपको हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा। ये मुझे बहुत ही बेहतरीन चीज लगता है भाई। आप हर एक चैप्टर पढ़े हो, उसका जेई मेन टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो, जे एडवांस टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो, अपने आप को तुम जज कर सकते हो उस तरीके से कि उस चैप्टर में आप कितनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाए हो। 4 लेवल का एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2A। आई लव इट, है ना। आई लव एक्सरसाइज 2A ऑफ फिजिक्स, रियली ग्रेट एक्सरसाइजेज, है ना बेटा। और ये सॉफ्ट कॉपी और प्रिंटेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। ये प्रिंटेड फॉर्मेट में कैसे आपको मंगाना है ये आपको काउंसलर आपको बता देंगे, समझा देंगे, है ना। और पीवाईक्यू, जेई मेन, जे एडवांस के आपको मिल जाएंगे बेटा। आपको इसके साथ साथ सीपी पीज भी मिलेंगे एंड आरपी पीज भी मिलेंगे, रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है। अब पीवाईक्यू का ब्रह्मास्त्र देखो क्या है ना यार, कि मींस मैं बता दूं, पीवाईक्यूज करने में मैक्सिमम बच्चा पूरे भारत का कंफ्यूज्ड है कि जेई मेन के इतने पीवाईक्यू हैं, किसको मैं करूं भाई, किसको मैं छांटूं, क्या मैं छांटने में पूरा जिंदगी बिता दूं? नहीं करना है आपको, आपके लिए छांटा हुआ है। और ये ऐसे नहीं छांटा है, एक्सपीरियंस बेसिस पे सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलकर छांटे हैं इसको। तो आपको सेलेक्टेड पीवाईक्यू करना है भाई, हम लोग सेलेक्ट कर दिए हैं उसके लिए। पीवाईक्यू सेट 1 ड्यूरिंग द चैप्टर करना है आपको, चैप्टर के समय कौन सा पीवाईक्यू करना है वो आपके लिए सेलेक्टेड है भैया। और उसके बाद फिनिश करने के बाद, चैप्टर फिनिश करने के बाद कौन सा करना है, सेट 2 करना है। उसके बाद सेट 3 जेई मेन 1 से पहले करना है बेटा, और सेट 4 जो है जेई मेन 2 से पहले करना है। इस लेवल का, है ना, इस लेवल की प्लानिंग से इतना अच्छा सिलेक्शन हो पाता है। इस लेवल की प्लानिंग से ही आप एक सुदृढ़ प्रिपरेशन कर पा सकते हो, ठीक है। तो इस लेवल की प्लानिंग को फॉलो करोगे, ऑटोमेटिक आपका बैकलॉग क्लियर होता जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, आपको इन चीजों में दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको बस पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, ठीक है। रिवीजन प्लस बोर्ड, भाई बोर्ड का रिवीजन भी करवाया जाएगा, पूरा कंप्लीट बोर्ड पढ़ाया जाएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाते हैं, पूरे कंप्लीट क्लास 12th बोर्ड का प्रिपरेशन करवाया जाता है। तो बोर्ड के लिए भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बोर्ड की सेपरेट लाइव क्लासेस लगती है और बोर्ड का प्रिपरेशन करवाया जाता है। इवन बोर्ड का टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। 5 लेयर डाउट सॉल्विंग है बेटा, आप
ऑडियो वीडियो डाउट सॉल्विंग क्लासेस रोज लगती है आपकी, वो कर सकते हैं आप। फिर आपका प्रैक्टिस सीट जो आप करते हैं उसका आपको सॉल्यूशन वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आपका दोस्त डाउट सॉल्विंग टूल पे आप डाल दीजिए तो वहाँ से आपको सॉल्व होकर के आपका डाउट आ जाता है। लाइव डाउट क्लासेस रोज आपका लगेगा, और उसके बाद भी अगर आपका कुछ क्वेरीज रह गया है तो मेंटर आपको कंसर्न फैकल्टी से आपको कनेक्ट कर देते हैं, आप वहाँ से भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद मैं स्टिल फिर से बोल रहा हूँ बेटा कि अगर आप अभी भी 2026 में ड्रीम आईआईटी पहुंचना चाहते हो, लेट्स कम बैक, डोंट रिग्रेट। कम बैक करो, रिग्रेट मत करो, छोड़ो मत, तोड़ो। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ दो, छोड़ना नहीं है, तोड़ दो, फोड़ दो, मचा दो। कम बैक 3.0 आपका इंतजार कर रहा है। 1 अगस्त से लाइव क्लासेस स्टार्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, आप वहां पे जाइए, फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्टर कीजिए। कोई भी क्वेरीज होता है तो आपको काउंसलर वहां पे हेल्प पक्का करेंगे आपको। चलिए, तो ड्रीम आईआईटी में पहुंचना है आपको। 2026 में ड्रीम आईआईटी में पहुंचकर मचाते हैं, छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे हम। विश यू ऑल द बेस्ट।